मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान पंतनगर के नगला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार लोगों के बीच पहुंचे हैं, इसीलिए कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई, जिसके बाद वो शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अभी जिस मुझे बताया गया कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज में शहीद देव बहादुर थापा ने वहाँ शिक्षा अर्जन का काम किया है, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद देव बहादुर सिंह थापा के नाम से होगा। तो मैंने उनसे सुखबीर सिंह संधू जी से कहा है कि इस मामले का निस्तारण करें, और जो ये माननीय न्यायालय का जो मामला है, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करेंगे, और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने जिलाधिकारी जी और हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को मैंने कहा है कि इसमें रास्ता निकालें, जिससे कि हमारे नगला वालों की परेशानियों का समाधान हो, उसका हल निकले। भले ही हरिद्वार में कांवड़ मेला रद्द कर दिया गया हो, मगर हरिद्वार में अभी भी कांवड़ियों के आने की आशंका बनी हुई है। यही वजह है कि आज से हरिद्वार पहुंचने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। महाशिवरात्रि तक किसी भी कांवड़ियों को हरिद्वार में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जबकि सैलानियों को इसमें छूट दी गई है। सैलानी कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर एंट्री ले सकते हैं। पुलिस ने धर्मनगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार सावन पर कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। अभी हम नारसन बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम यहाँ पे व्यवस्थाएं दिखाना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो हरिद्वार जिले की सीमा है नारसन बॉर्डर पर, वहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जो पुलिस फोर्स बॉर्डर पे मौजूद होनी चाहिए थी वो पुलिस फोर्स भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लगातार जो यूपी की ओर से आने वाले वाहन हैं वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। और कोविड जांच केंद्र की अगर हम बात करें तो जांच केंद्र पर भी जो है बाहरी लोगों की भारी भीड़ नज़र आ रही है, जो अपना कोविड टेस्ट करा रहे हैं और जो RT-PCR दिखाकर ही उनको राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। तो फिलहाल अगर व्यवस्थाएँ जो आज होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार जिला प्रशासन ने जो है 24 जुलाई से जो है हरिद्वार की सीमाएं सील करने की बात कही थी, लेकिन अभी भी नारसन बॉर्डर पे वो व्यवस्था यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जिस तरह से कल से जो है 25 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उसके मद्देनज़र क्या आज से हरिद्वार की सीमाएं सील हो पाएंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल धरातल पर कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। विनीत त्यागी, ABP गंगा, रुड़की। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा रद्द होने पर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ियों से हरिद्वार न आने की डीजीपी ने अपील की है। हरिद्वार में कांवड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन है, यह कहना है डीजीपी अशोक कुमार का। सैलानियों को दी गई है हरिद्वार आने की छूट, बॉर्डर पर सैलानियों को नहीं रोका जाएगा। पुलिस मुखिया अशोक कुमार का यह बयान, बॉर्डर पर सैलानियों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन कांवड़ियों की एंट्री बैन है। सैलानियों को हरिद्वार आने की छूट दी गई है, बॉर्डर पर सैलानियों पर को नहीं रोका जाएगा। क्या कुछ कहा डीजीपी अशोक कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। जैसा आपको पता ही है कि कांवड़ मेला इस वर्ष स्थगित किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो वहां से कांवड़ लेने आने वाले किसी भी आदमी को बॉर्डर से अंदर आना अलाउड नहीं है। वही स्थिति ट्रेन की है, बसों की है, सबको। तो कांवड़ के अलावा जो बाकी यात्रा है, बाकी जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आता है मसूरी का, नैनीताल का, ऋषिकेश का, टिहरी का, उसे नहीं रोकेंगे। उसके ऊपर जो पुरानी शर्तें हैं, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करा के वो लोग आ सकते हैं। कांवड़ वालों के लिए हमने सभी बॉर्डर्स पर फोर्स लगा दी है, और फिर भी कोई जिद करेगा, आता है किसी चोर रास्ते से, तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे।
तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सैलानियों को एंट्री दी जाएगी, लेकिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर की उन्हें दिखानी होगी। डीजीपी अशोक कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपील की है कि जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार ना आए, क्योंकि इस बार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है और यही वजह है कि हरिद्वार में कांवड़ियों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। हालांकि इसमें सैलानियों को छूट दी गई है जो हरिद्वार आना चाहते हैं, उत्तराखंड जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। तो कांवड़ यात्रा रद्द होने पर डीजीपी अशोक कुमार ने अपील की है, कांवड़ियों से हरिद्वार न आने की डीजीपी ने अपील की है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार कांवड़ यात्रा पर पाबंदी है और ऐसे में जो कांवड़िए हैं उनकी आशंका बनी हुई थी कि वो हरिद्वार पहुंच सकते हैं, ऐसे में ये सख्ती बरती गई है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, जिस तरह से डीजीपी ने भी अपील की है कि कांवड़िए जो है वो हरिद्वार का रुख ना करें, हालांकि सैलानियों को छूट दी गई है, किस तरह से इस सख्ती को अमल में लाया जाएगा, कितनी फोर्स तैनात की जाएगी बॉर्डरों पर? क्योंकि नारसन बॉर्डर का हाल हमने देखा, वहां पर तो पुलिस ही तैनात नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये पूरे निर्देश दिए गए हैं कि जब कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है तो पूरी संभावना है कि कुछ कांवड़ जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं और ऐसे में बॉर्डर पर पूरी सख्ती के साथ चेकिंग की जाए और इसको को देखते हुए तमाम जो पुलिस फोर्स है उसको वहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन कई जगह इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि हम देख रहे हैं कि कई जगह बॉर्डर से इस तरीके की छूट जो है जहाँ पर फोर्स होनी चाहिए थी वो तैनात नहीं है। तो ऐसे में जो है बिल्कुल पूरी निश्चित तौर पर पूरा संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर कांवड़ी जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो ऐसे में जो है व्यवसाय प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि मंदिरों की तरफ खासतौर पर ऋषिकेश, हरिद्वार और हम नीलकंठ मंदिर की बात करें तो वहाँ उस तरफ जो है जा सकते हैं। हालांकि पुलिस व्यवस्थाएं अपनी पूरी करने की बात कर रही है और डीजीपी ने खुद ये निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि बॉर्डर्स पर जो है पूरी तरीके से फोर्सें तैनात की जाए। तो ऐसे में क्योंकि पूरी संभावना है, क्योंकि तमाम अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, इन जगहों से जो है जो कांवड़ यात्री है वो पहले ही पैदल निकल चुके होते हैं, ऐसे में संभावना है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में पुलिस फोर्स की तैनाती बहुत जरूरत इस वक्त है और ऐसे में तमाम पुलिस फोर्स जो है थाने चौकियों में भी इस वक्त कम है जिनको बॉर्डर पर तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लोगों को अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में जिले की पहली आरटीपीसीआर लैब शुरू कर दी गई है। अभी तक कोविड के आरटीपीसीआर सैंपल लेकर देहरादून और एम्स ऋषिकेश भेजने पड़ते थे, जिनकी रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का वक्त लग जाता था। मेला अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। जो वर्तमान में आरटीपीसीआर की लैब हमने कार्यरत की है उससे हरिद्वार की जनता को काफ़ी लाभ मिलने वाला है कि बीच में आरटीपीसीआर के सैंपल्स भी काफ़ी कम हो गए थे और सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही थी, जगह जगह जा रहे थे। अब एक्स्ट्रा जगह उपलब्ध होगी जांच, तो मरीजों की जो भागा दौड़ी है वो कम हो जाएगी और समय पर जांच मिलना भी शुरू होने की संभावना हो जाएगी। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिस वजह से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ के पास सुबह 6 बजे से बंद है, जिस वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद इन दिनों उत्तराखंड में काफी संख्या में सैलानी जा रहे हैं, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाईवे है जहां पर लगातार मलबा और बोल्डर आने की वजह से सड़क जाम हो गई है, वाहनों की कतार लग गई है। रुद्रप्रयाग से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सिरोपगढ़ में नेशनल हाईवे सुबह 6 बजे से बाधित है। सुबह 6 बजे से जाम में फंसे हुए हैं और अब लगभग खुलने की तैयारी हो गई है। एक साइड तो उन्होंने क्रॉस कर दिया है, सुबह से जेसीबी लगाई हुई है इन्होंने और यहाँ हमारे साथ जो पुलिस वाले ने बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं, हमने साथ में पूछते हैं कोई दिक्कत है तो बता देना। अब लगभग खुल गया है तो बस उसकी तैयारी में कि हमारी साइड का जाम खुल जाए। सुबह 4 घंटे से हम जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। पहाड़ पर मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। रुद्रप्रयाग में ऐसे कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं जहां पर मलबा गिरने से रोड लगातार बाधित हो रहा है, जिससे सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सीजन में केदारनाथ हाईवे पर सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं है। बारिश में दरक रहे पहाड़ों का मलबा हाईवे पर गिर रहा है, जिस वजह से रोड आए दिन बाधित रहता है।
मुसाफिरों के लिए तो जैसे मुसीबत यहाँ पर मुंह बाएं खड़ी रहती है। एक मुसीबत टली नहीं कि कुछ दूरी पर फिर से लैंडस्लाइड से सामना हो जाता है। केदारनाथ हाईवे पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड्स जोन बन गए हैं, जिनसे बरसात में लगातार मलबा गिर रहा है। गंगतल महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे 10 घंटे तक बंद रहा। रोड पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। हाईवे से मलबा हटाने के लिए प्रशासन के भी पसीने छूट गए। इस बीच जाम में फंसे राहगीरों की जान आफत में रही। नेशनल हाईवे 108 पर भी मलबा गिरने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगस्त मुनि से कुछ आगे हाईवे पर अचानक भारी मलबा गिरा, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। तस्वीर देखकर आप राहगीरों की मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं। हाईवे पर दूर तक वाहनों की लंबी कतार लगी है। हाईवे पर कई जगह जगह पर सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिस वजह से वाहन चालक जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चक्राता में कालसी मोटर मार्ग बंद हो गया है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है और इसकी वजह से कालसी मोटर मार्ग बंद हो गया है। जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी है। हाईवे पर यहां भी गाड़ियों की लाइन लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चक्राता से, जहां कालसी पर मलबा आने से मोटर मार्ग बंद हो गया है। जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। चक्राता में कालसी मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हो गया है। मसूरी में कैमल बैक रोड पर मौजूद हवा घर पर भूस्खलन के बाद खतरा मंडरा रहा है। हवा घर का पुश्ता भूस्खलन होने के बाद ढह गया है, जिससे ऐतिहासिक हवा घर को भारी नुकसान हो सकता है। नगर पालिका ने पुश्ते का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया है। बड़कोट में सारी रात हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह जगह से बंद हो गया। असल में सड़क पर मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे यमुनोत्री हाईवे NH 94 पर खरादी के पास 2 जगह और पाली घाट से मार्ग को बंद कर दिया गया। फिलहाल जेसीबी से सड़क को खोलने का काम जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NH 94 खोलने का काम जारी है। सड़क पर कितने बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, मलबा आया है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। बारिश के सीजन को देखते हुए मंत्री ने सभी विभागों से अलर्ट मोड पर रहने और 2 घंटे के अंदर सड़कें खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑल वेदर रोड पर बने डेंजर जोन के आसपास जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। धन सिंह रावत ने कहा कि 31 दिसंबर तक राज्य में वैक्सीनेशन पूरा कर दिया जाएगा। जो पानी की है, जहाँ भी अगर आपदा आती है तो तुरंत हमने कहा कि 2 घंटे से लेके 4 घंटे का जो है हमको वहाँ रोडें भी क्लियर करनी है, पानी की व्यवस्था भी ठीक करनी है। और जितनी जेसीबी की जरूरत थी यहाँ टिहरी जिले में, वो सारी जेसीबी हमने आपदा विभाग से लेके उनको तीनों विभागों को कहा है कि कोई भी कमी सरकार की तरफ से नहीं होगी। और इसी बीच पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कार के ऊपर बोल्डर गिरा है और इस हादसे में कार सवार शख्स की जान बाल बाल बच गई है। पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर, कार के ऊपर बोल्डर गिरा है और कार सवार शख्स की बाल बाल जान बची है। तो अलग अलग जगह से भूस्खलन और लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं और पिथौरागढ़ से इसी कड़ी में यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार के ऊपर बोल्डर गिरा है और कार सवार शख्स की इस हादसे में बाल बाल जान बच गई है। चंडाक रोड पर वरदायनी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है, जहां कार के ऊपर एक बड़ा बोल्डर गिरा है। पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज में राइफल चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि उसकी थाने में पिटाई की गई, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। इसी बात से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। परिवार वालों ने थाने का भी घेराव किया और मुआवजे की भी मांग की। बताया जा रहा है कि एक चौकी से कुछ दिनों पहले एक राइफल चोरी हुई थी। इसी सिलसिले में पुलिस युवक से पूछताछ कर रही थी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान ही युवक की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। राइफल चोरी के मामले में पुलिस इस युवक को थाने ले गई थी, इससे पूछताछ की जा रही थी।
आज यहाँ पर गांव वाले ने सब आए थे, अब हमने उनसे बात हो गया है। मैंने उनको ये एश्योरेंस दिया हमारा इसमें पूरा प्रकरण में जांच होगा, कोई भी किसी तरीके से किसी के तरफ से भी कोई भी लापरवाही हुआ तो उनको खिलाफ सख्त से कार्रवाई किया जाए। वहाँ पे हाँ उन्होंने की है इसके साथ में इतनी कसाकसी कि इसको मुर्दा समझ करके जो है मतलब अपने थाने से कह दिया कि भाई अब ले जाओ ये सर। हमने कहा मैंने साहब कहाँ ले जाऊँ इसको कि कहीं भी ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। एक दो पुलिस वाले भेजे, एक हॉस्पिटल में जो है वहाँ मना कर दिया तो वो अपने उधर चले गए और हम साहब इस मुर्दे को लेके घूम रहे हैं। रेड एसओ ने बेरहमी से पुलिस ने 4 बंदे लगे हुए हैं, कालागढ़ एसओ ने 4 जने लगे हुए हैं एक को मारने पर। हाय हुल्ला मच रही है, तब भी बेरहमी के साथ मार रहे जब उनका कर्म नहीं है। कोटद्वार में आशा वर्कर ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। आशा वर्कर्स का कहना है कि उनसे सरकार काम तो काफी करा रही है लेकिन उसके मुताबिक उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। आशा वर्कर्स की मांग है कि उनका मानदेय फिक्स किया जाए। उत्तराखंड में इन दिनों सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जिस वजह से जगह जगह शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नैनीताल में तो अब व्यापारी खुद ही साफ सफाई करने में जुट गए। दरअसल सफाई कर्मी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिस वजह से साफ सफाई का काम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में शहरों में जहां तहां गंदगी जमा हो गई है। ऐसे में व्यापारी खुद ही सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस थाने में खड़े वाहनों की जल्द ही नीलामी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आरटीओ विभाग ने इन सीज वाहनों के आकलन के लिए एक टीम बनाई है जो सभी थानों और चौकियों में सीज वाहनों की जानकारी लेगी, जिसके बाद जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम लोग पुलिस विभाग से प्राप्त एक पत्र के आधार पर अपनी एक टीम को देहरादून उप संभाग के विभिन्न थानों में भेजेंगे और उनसे हम वर्ष वाइज जो हमारी वहाँ पर सीज गाड़ियाँ हैं उनकी लिस्ट मंगवा के एक बार काउंटर चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई वाहन हमारी सूची में छूट गए हों नीलामी से। तो जैसे ही वो सूची प्राप्त होगी तो हम अगर कोई वाहन छूट गए होंगे तो उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करके संपूर्ण वाहन जो आज तक हमारे पास निरुद्ध हैं उनकी नीलामी की प्रक्रिया। उत्तराखंड में भी हौसला सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। इस सेंटर के खुलने से महिला उत्पीड़न और पॉक्सो के मामलों में लोगों को राहत मिलेगी। ये ऐसा सेंटर होगा जहां एफआईआर से लेकर मामलों के निपटारे तक का पूरा काम किया जाएगा। लोगों को थाने और चौकियों के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। एक ही छत के नीचे साइकोलॉजिस्ट, पुलिस, वकील और डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। महिला और बच्चे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड या ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी महिलाएं और बच्चे जो पोक्सो पीड़ित हैं या सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी पीड़ित हैं उनके लिए ये बेसिकली बनाया गया है। ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है जिसमें बच्चों को जो है और महिलाओं को भी रिलीफ के साथ साथ न्याय दिलाने में भरोसा सेंटर की तरफ से। लगता है उत्तराखंड में स्टेडियम सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। अब टिहरी के स्टेडियम में पानी की निकासी नहीं होने से स्टेडियम तालाब नजर आ रहा है, जिससे खिलाड़ी मायूस हैं। क्या कोई तस्वीरों को देखकर यह कह सकता है कि यहाँ पर कोई स्टेडियम है? पानी इस कदर भरा है कि लग रहा है कि यहाँ कोई तालाब हो। मानसून की बारिश ने टिहरी के स्टेडियम को तालाब में तब्दील कर दिया है। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। यही वजह है कि स्टेडियम में जहां तहां पानी नजर आ रहा है। बरसात होती तो यहाँ पानी इतना भर जाता है कि एक महीने तक पानी का निकासी होता नहीं है, जिस कारण जो खिलाड़ी है वो खेल से वंचित रह जाता है और छोटे छोटे बच्चों की आदत खराब होकर वापस घर में बैठ जाते हैं। तो हम कई बार ऊपर युवा कल्याण के पास गए हैं तो वहाँ हमें कोई मिला नहीं। नगर पालिका के अंदर में ये फील्ड है नहीं, तो हम अपनी समस्या जाके किसको बताएं। मोटी रकम खर्च करने पर भी स्टेडियम की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बारिश में तो स्टेडियम और बदतर हो गया। जिला मुख्यालय का अकेला एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ की जो कि सारे नगर पालिका क्षेत्र के बच्चे यहीं खेलते भी हैं और आपको दिख रहा है कि ये जो है स्थिति ऐसी हो चुकी है, यहाँ तालाब बन चुका है और तालाब में ऐसा लग रहा है यहाँ खेलने के लिए नहीं मत्स्य पालन हो सकता है बल्कि। और जबकि आपको पता है कि इससे पूर्व में भी यहाँ करोड़ों रुपए स्टेडियम पे लगे हैं। स्टेडियम से पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है।
जिस वजह से बारिश का पानी ग्राउंड में ही जमा हो जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पैसों की बर्बादी के लिए ही स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था।